अध्याय जीवों में मिलता। डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया था, भिन्न प्रकाशित किया था। तो जब आएगा क्वेश्चन, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित किए थे, तो डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑप्शन में आएगा या फिर खाली स्थान सही जोड़ी में, तो आप इसको लिख दीजिएगा। में प्रकाशित किया था किसमें, द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में, ठीक ना। जीवों का वर्गीकरण, जीवों का या क्रम या स्तर, वर्गीकरण या क्रम या स्तर, ठीक ना। देखिए सबसे पहले जाति लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जाति। जाति को स्पीशीज भी बोलते हैं, जाति को क्या बोलेंगे, स्पीशीज। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, फाइलम, उपजगत, जगत, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्पीशीज, जेनेरा, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, सब डिवीजन, सब किंगडम और किंगडम, ठीक ना। इसके बारे में कब कैसे लिखा जाता है कल बता दिया जाएगा, ठीक ना। जैसे वैज्ञानिक नाम जो होता है ना, नाम तो सब लोग जैसे किसी गांव के पौधे को दूसरे नाम से गांव वाले बोलते हैं, लेकिन उसको राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वैज्ञानिक नाम दिया गया है। जैसे नीम हो गया, हम लोग जैसे मानव हो गए, तो मानव का जैसे होमोसेपियंस हो गया, और आम का नाम मैंगोफेरा इंडिका होता है ना, आम का क्या होता है, मैंगोफेरा इंडिका। और तमाम प्रकार के वैज्ञानिक नाम हैं, उनको कल बता दिया जाएगा, ठीक ना। विधिवत इसके बारे में तो कहाँ से चालू होता है, जाति के पहले होता है कि वंश चालू होता है, सूत्र को पहले चालू होता है, वो क्रम से बता दिया जाएगा। कल सब लोग आइएगा, ठीक। देखिए इसके बारे में आज पढ़ लीजिएगा, एक पीछे इसके बारे में आज घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। जाति क्या होता है, वंश क्या होता है, कुल क्या होता है, गण क्या होता है, वर्ग क्या होता है, फाइलम, रूप, जगत और जगत क्या होता है, ठीक ना। इसका अंग्रेजी भी समझ लीजिएगा और इसके बारे में और डिटेल बता दिया जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक हो गया, 2 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विटेकर, किसके द्वारा, विटेकर साहब एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों को, जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 जगत में। जीव कितने जगत में, 5 जगत में। विटेकर के द्वारा 5 जगत में बांटा गया, सन 1969 में बांटा गया था, जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 मोनेरा जगत, नंबर 1 मोनेरा जगत, नंबर 2 प्रोटिस्टा जगत, नंबर 3 फंजाई या कवक, और प्लांटिक और एनिमेलिया जगत को जंतु जगत भी बोलते हैं, एनिमेलिया जगत को जंतु जगत बोलते हैं, और प्लांटिक पौधा होता है पादप जगत बोलते हैं, और फंजाई को कवक भी बोलते हैं, कवक जगत। प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, 5 जगतों को बारे में पढ़ना है। यदि क्वेश्चन आए, एक तो क्वेश्चन आएगा, यदि ऐसे आ जाए, विटेकर के द्वारा दिए गए 5 जगतों का वर्णन करिए, तो 5 जगतों का वर्णन करेंगे। यदि पूछेगा प्रतिष्ठा जगत किसे कहते हैं, या प्रतिष्ठा जगत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, या फिर फंजाई जगत से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, खाली स्थान आएगा, उससे उदाहरण भी पूछेगा तो आपको पकड़ लेंगे, उसको आशा है, ठीक ना। चलिए आप लोग आराम से समझिए। सबसे पहले पढ़ेंगे मोनेरा जगत, क्या पढ़ेंगे, मोनेरा जगत। इस जगत में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराने जीव, और लेकिन सरल, कैसे सरल, सूक्ष्म, छोटे छोटे प्रोकैरियोट सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। मोनेरा जगत मतलब इसमें क्या करेंगे, सबसे प्राचीन जीव, सबसे प्राचीन जीव, और सरल मतलब एकदम साधारण, जिसमें एक कोष की जीव, कैसे हो, एक कोष, और इसमें प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है, मतलब रखा गया है। जैसे साइनोबैक्टीरिया, और माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा बन जाएगा ना आज, और सिंपल भाषा में। और प्रोटिस्टा जगत में, इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, कैसे जीव, जलीय जीव। प्रोटिस्टा जगत कैसे रहेंगे, जलीय जीव रहेंगे। समझते हैं इसमें इस जगत में कौन से जीव रखे जाएंगे, जलीय जीव। इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय जीव एक कोष की, कैसे जीव रहेंगे, एक कोष की, और सरल, एक कोष की सरल यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है। इस जगत के प्राय जीवों में प्रचलन मतलब चलने के लिए, जैसे मछली चलती है तो उसके पास क्या होते हैं, मछली कैसे चलती है, मछली कैसे चलती है, उसके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं ना चलने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें देखिए प्रचलन मतलब चलने के लिए रोम की तरह सीलिया किसमें पाया जाएगा, सीलिया और फ्लैजिला, देखिए 2 चीज है, सीलिया और फ्लैजिला। तो बताइए पैरामीशियम में सीलिया, देखिए कैसे पकड़ेंगे, पैरामीशियम, सी हमारा है ना, पैरामीशियम में जलीय जीव है, कैसा जीव, पैरामीशियम, तीनों जीव, पैरामीशियम हो गया, चाहे उलिना हो गया, चाहे
अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जिसका जगत में आते हैं। इन तीनों जीवों को चलने के लिए अमीबा कैसे चलता है? कूदपाद। अमीबा में क्या होता है? कूदपाद। अमीबा में चलन के लिए क्या होता है? कूदपाद। मतलब पैर को क्या बोलेंगे? कूदपाद। लेकिन जैसे सीलिया, सीलिया मतलब पैरामीशियम आ रहा है ना, तो सीलिया से कौन से चलेगा जी? पैरामीशियम। और फ्लैजिला से कौन चलेगा? यूग्लिना। कौन चलेगा? कौन चलेगा? यूग्लिना। कौन चलेगा? तो फ्लैजिला, यूग्लिना जो आ रहा है इसमें पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे? यूग्लिना। कैसे पकड़ेंगे? यूग्लिना में भी लगा है और फ्लैजिला में भी लगा है, और पैरामीशियम में सी आ रहा है, सीलिया पकड़ लेंगे ना। और जो बचा है अमीबा किससे चलेगा? कूदपाद से। अमीबा कैसे चलेगा? आखिर वो जली जीव है, तो जल में चलने के लिए उसके पास कुछ अंग रहेंगे, तब ना एक जगह से दूसरे जगह चल पाएगा, अपने आवास में जा पाएगा, अपने भोजन की तलाश में जा पाएगा, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए दूसरे जगह भाग जाएगा। भागेगा तब नहीं, तो बड़े बड़े जली जीव भी होते हैं, उनको खा जाएगा। सब लोग सुरक्षा चाहते नहीं चाहते? देखिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा प्रचलन, क्या बोलेंगे? प्रचलन अमीबा में, इसमें अमीबा में इसको रख लीजिएगा, अमीबा और पैरामीशियम, पैरामीशियम और नंबर 3 यूग्लिना। नंबर 3 यूग्लिना। आवाज नहीं, यूग्लिना। अमीबा में कैसे चलेंगे? कूदपाद। कैसे? कूदपाद से। कैसे? कूदपाद। और पैरामीशियम में सीलिया, पैरामीशियम में सीलिया, और इसमें आप देखिए इसको कैसे पकड़ेंगे? आवाज लीजिए, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा काम। अमीबा क्या लिखा है? अमीबा। अमीबा में इसको रखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। अमीबा में प्रचलन कैसे होता है? प्रचलन का मतलब क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा ना, प्रचलन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। अमीबा में कूदपाद किसके द्वारा? और पैरामीशियम में सीलिया द्वारा, यूग्लिना में फ्लैजिला द्वारा। ठीक ना? और कोई पूछेगा साइटोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा तो किस जगत में रखा गया है? मोनेरा जगत में। इसमें मोनेरा जगत में। और अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? और जिसका जगत में, इसमें जिसका जगत में। सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है इस जगत में। प्राय जीवों में प्रचलन के लिए रोम की तरह, काहे तरह? रोम की तरह मतलब धागे की तरह, रोम की तरह मतलब धागे की तरह क्या पाया जा रहा है? प्रचलन के लिए उनके पास अंग पाए जा रहे हैं, उनके पास अंग पाए जा रहे हैं, उनके पास क्या पाए जा रहे हैं? ठीक ना? उदाहरण के रूप में क्या लिख लेंगे? यूग्लिना इस जगत में आते हैं। ठीक ना? अब देखिए फंजाई जगत। कौन सा? फंजाई। फंजाई मतलब कवक। फंजाई मतलब इस जगत में उन बहुकोषीय जीवों को रखा जाता है जो पौधे तो हैं, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण का अभाव होता है, मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। जैसे मशरूम और ईस्ट, मशरूम और ईस्ट। फफूद जाने? फफूद आप लोग देखिए डबल रोटी यानी पाव रोटी, पाव रोटी सुने हैं? उसको पानी सींच लीजिएगा, फिर रख दीजिएगा, फफूद आ जाता है ना, हरा हरा, उसमें या फिर सफ़ेद सफ़ेद रोमा जैसे। ठीक है, वही है इसमें बन जाएगा। अब देखिए मशरूम और ईस्ट आदि। अब देखिए प्लांटी जगह। प्लांटी मतलब पादप जगह। प्लांटी मतलब पादप जगह। इसको क्या बोलेंगे? प्लांटी जगह क्या? पादप जगह। प्लांटी मतलब पौधा, प्लांटी मतलब पौधा, प्लांटी मतलब इस जगत में शैवाल, शैवाल मतलब काई, शैवाल मतलब काई जानते हैं ना? तालाब में काई नहीं मिलती है, शैवाल काई। शैवाल एवं पेड़ पौधे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पादप जगत या प्लांटी जगत आते हैं, जैसे सभी प्रकार के हरे शैवाल और पेड़ पौधे। जंतु जगत क्या लिखा है? जंतु जगत के लिए जगत भी बोलते हैं। जंतु जगत मतलब जीव जंतु, हम लोग। ठीक ना? इस जगत में जीवों को रखा गया है जो अपना भोजन स्वयं तो नहीं बना सकते, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। पेड़ पौधों के पास क्लोरोफिल होता है, शैवाल के पास भी क्लोरोफिल होता है, वो लोग अपना इसमें भोजन स्वयं बन जाता है, इसमें नहीं बन पाता है, नहीं बना पाते। और ये परपोषी होते हैं। परपोषी जीव के जीव होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। कैसे होते हैं? दूसरे पर। इनमें कोशिका भित्ति का भाव होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या बनी रहती है? सेलुलोज की, जो कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में पाई जाती है, और जीवों में नहीं पाई जाती है। जंतु जगत आते हैं, उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हम लोग। ठीक ना जीव? समझ में आ गया ना? अब देखिए शैवाल, शैवाल जानते हैं ना? शैवाल
सवाल इस धरती पे जो धरती है ना, धरती मान लीजिए धरती है, ये कितना परसेंट है, मान लीजिए 100% है, तो 71% पानी है। कितना परसेंट? 71% जब पानी है तो समुद्र में काई पाई जाती है, यानी शैवाल पाई जाती है, लाल भी रंग का पाया जाता है, नीला भी पाया जाता है और हरा भी। तो जब 71% में शैवाल पाए जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण भी शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो कोई पूछेगा इस धरती पे, इस धरती या समुद्र सहित सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस कौन उत्पन्न कर रहा है? शैवाल। पेड़ पौधे नहीं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस कौन दे रहा है? शैवाल। पेड़ पौधे दूसरे नंबर पर आते हैं। ऑप्शन में जैसा रहेगा, यदि शैवाल ऑप्शन में आ रहा है तो वहाँ क्या लिखेंगे? शैवाल, क्योंकि वो 71% में फैले हैं और सिर्फ ये 29% में जमीन है, तो पेड़ पौधे की संख्या कम होगा कि नहीं होगा? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन गैस कौन दे रहा है? ठीक ना, ध्यान रखना है। और देखिए कई क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें भी पकड़ लीजिए। कोई पूछेगा क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा किस जगत में रखे जा रहे हैं? किस जगत में रखे जा रहे हैं? मोनेरा जगत में। किस जगत में? अमीबा, पैरामीशियम और ग्लीना किस जगत में रखे जा रहे हैं? प्रोटिस्टा जगत में। किस जगत में? और इस किस जगत में आते हैं? मतलब कपूर जैसे कहानी बोली थी। क्रांति जगत। पेड़ पौधे किस जगत में आ जाएंगे? जीव जंतु हम लोग किसमें आ जाएंगे? कोई ना रहा ना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं ना। अभी इसका क्वेश्चन बन जाए, देखिए अभी क्वेश्चन भी बन जाए, मोनेरा जगत किसे कहते हैं? मोनेरा जगत किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए, बन जाएगा ना। अलग अलग क्वेश्चन करके लिख लेंगे ना। बड़ा क्वेश्चन आ जाए लेकर के पांचों जगतों के बारे में वर्णन के लिए, और किस समय दिया गया और 16 में दिया गया, ठीक ना, बन जाएगा ना। और प्रोटिस्टा जगत के बारे में पूछ दे, या फिर फंजाई जगत के बारे में पूछ दे, या क्रांति जगत के बारे में पूछ दे, या फिर एलिमेंटिया जगत किसे कहते हैं, बन जाएगा। पेड़ पौधे किस जगत में आते हैं? जगत में। पेड़ पौधे किसमें आएंगे? कितना साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा किस जगत में आएंगे? अमीबा, पैरामीशियम और ग्लीना किस जगत में आएंगे? और अभी क्वेश्चन में आ जाए कि अमीबा में प्रचलन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सभी लोग चाहते हैं ना, सुरक्षा हो और बच्चे पैदा करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना, मतलब प्रजनन सब सारी सुविधा जब उसके पास अंग रहेंगे तभी तो जा पाएगा। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या जरूरत है? इसमें अमीबा में। और पैरामीशियम में और कितने वर्गीकरण, कितने वर्ग को पता है? जान बन जाएगा। और क्वेश्चन आएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक कौन लिखा है? डार्विन साहब ने। किस सन में लिखे हैं? सन नहीं दिया है, कुछ याद नहीं, हमें भी क्लियर नहीं है। अब देख लीजिए, तो ये लिखेकर साहब किस सन में दिए हैं?